डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला की परिभाषा और केंद्र के बारे में देखेंगे। पैराबोला की परिभाषा में हमने पढ़ा है, इट इज़ ए प्लेन कर्व generated by a point moving so that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line। सर्कल की परिभाषा में हमने पढ़ा है, सर्कल is the locus of all points equidistant from a fixed point। लेकिन पैराबोला में हम पढ़ते हैं, it is the locus of all points equidistant from a fixed line and fixed point। इसको हम अपनी आँखों से देखकर समझेंगे। इसके लिए मैं एक बोर्ड बनाया हूँ। उस बोर्ड में मैं एक पैराबोला का फिगर बनाया हूँ और ये फिगर जो है अलग अलग रंग का ड्राइंग पेन से मैं बनाया हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसमें येलो कलर का ड्राइंग पेन को जॉइन करने से हमें एक लाइन मिलता है और लाल रंग का ड्राइंग पेन को आप जॉइन करके देखिए, हमें एक पैराबोला मिलता है। और ग्रीन कलर का ड्राइंग पेन जो है एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इस बोर्ड में बनाया हुआ पैराबोला का इक्वेशन y² इज इक्वल टू 12x। जनरल इक्वेशन हम जानते हैं, y² इज इक्वल टू 4ax। 4a बराबर 12 आता है तो हमें a बराबर 3 आता है। कहने का मतलब 3,0 इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम इस बोर्ड में चेक करेंगे पैराबोला के पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से बराबर दूरी में आता है या नहीं। पैराबोला में कोई एक पॉइंट को लेकर मैं अभी नाप कर देखता हूँ। आप देखिए, ग्रीन कलर का ड्राइंग पेन से मैं जो चूज़ किया वो पॉइंट जो है 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। और अभी मैं चेक करता हूँ पैराबोला का पॉइंट जो फिक्स्ड लाइन है, कहने का मतलब येलो ड्राइंग पेन से कितना दूरी पर है। इसको जब मैं नाप कर देखता हूँ, देखिए वही 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से 7 सेंटीमीटर दूरी पर है और फिक्स्ड लाइन से भी 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। आइए अभी दूसरा पॉइंट लेकर इस कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। अभी मैं नीचे जो कॉर्नर पॉइंट है उसको ले लेता हूँ और पैराबोला में जो पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूरी पर है। अभी मैं वही पैराबोला वाला पॉइंट फिक्स्ड लाइन से कितनी दूरी पर है उसको नाप कर देखते हैं। देखिए वही 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूरी पर है और फिक्स्ड लाइन से भी 9 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब इस पैराबोला में जितने भी पॉइंट्स हैं वे सब बराबर दूरी पर फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हैं। इसमें फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। आइए अभी हम देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस क्यों कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं और एक बोर्ड बनाया हूँ जिसमें y² इज़ इक्वल टू 12x पैराबोला को मैं कार्डबोर्ड का एक स्ट्रिप से पेस्ट करके दिखाता हूँ और कार्डबोर्ड का जो स्ट्रिप है उसकी एक तरफ मैं रिफ्लेक्टिंग शीट को लगाया हूँ ताकि अगर कोई लाइट उस पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। फोकस को समझाने के लिए
मैं क्या करता हूँ, एक रे ऑफ लाइट टॉर्च लाइट से एक्स एक्सिस के पैरेलल में मैं भेजता हूँ। वह लाइट जो है पैराबोला का शीट पर लगकर रिफ्लेक्ट होकर आप देखिए फोकस पॉइंट 3 के थ्रू जाता है। अभी आप देखिए मैं दूसरे पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट भेजता हूँ। वह लाइट जो है पैराबोला का वॉल्स में लगकर आप देखिए फोकस पॉइंट 3 के थ्रू जाता है। और एक बार चेक करने के लिए अभी मैं रे ऑफ लाइट को एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ मतलब दूसरी तरफ से पैरेलल में मैं भेजता हूँ। आप देखिए वह रे ऑफ लाइट पैराबोला का वॉल्स पर लगकर रिफ्लेक्ट होकर देखिए वही पॉइंट 3 के थ्रू जाता है। मतलब हम देखते हैं रे ऑफ लाइट को एक्स एक्सिस के पैरेलल में किसी भी पॉइंट से अगर हम भेजेंगे वह रे ऑफ लाइट पैराबोला पर लगकर हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू ही जाता है। इसीलिए उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से कार का हेडलाइट और टीवी एंटेना बनाया जाता है। अभी आप देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे दो रे ऑफ लाइट्स उसके पैरेलल में पैराबोला के पास भेजेंगे। आप देखिए दोनों पैराबोला के वॉल्स पर लगकर रिफ्लेक्ट होकर दोनों लाइट जो है फोकस के पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। कहने का मतलब जहाँ भी हम लाइट भेजेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल में वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 3,0 इस पैराबोला में जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम फोकस कहते हैं उसी के थ्रू जाता है। आइए अभी टॉर्च लाइट के बदले में अभी हम लेज़र लाइट लगाकर देखेंगे। आप देखिए मैं लेज़र लाइट से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट भेजता हूँ। वह लाइट जो है पैराबोला पर लगकर रिफ्लेक्ट होकर ठीक पॉइंट 3 के थ्रू जाता है। एक्स एक्सिस के नीचे अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजेंगे तब भी आप देखिए लेज़र लाइट ठीक पैराबोला पर लगकर रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 3 से ही जाता है। अभी आप देखिए दोनों तरफ से हम लेज़र लाइट को भेजेंगे। आप देखिए दोनों लाइट पैराबोला के वॉल पर लगकर ठीक पॉइंट 3 पर इंटरसेक्ट होता है। अभी आप देखिए आपको देखने में इंग्लिश लेटर W या M के जैसे दिखाई देता है और यह पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट जिस पर लाइट फोकस होकर किस पॉइंट पे जाता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। धन्यवाद।